ਗਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਊ ਸੇਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1100 ਗਊ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਖੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੁਲੇਵਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੁੰਬਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੌਥਾਨਵਾਲਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੁਬਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਲਾਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਰੱਤਾ ਟਿੱਬਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚਨੇਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਲੜੂ ਮਗਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧਾਰੀਵਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, जिला जलंधर शाहकोट गौशाला, जिला मोगा राधा कृष्ण गौशाला। पहले तो सभी भाइयों को जय गौ माता, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो विषय एक हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या का विषय है। समस्या क्या है कि जो हमारे गौ माता या गौवंशज नंदी बैल व गौ माता जो सड़कों पे बेसहारा है, उसकी वजह से ना जाने हर रोज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने मेरे भाई अपने पूरे परिवार को साथ बिछड़ जाते हैं, कितने मेरे भाइयों की जान चली जाती है, कितने मेरे भाइयों के एक्सीडेंट में ऐसी हालात हो जाती है कि पूरी पूरी उम्र बिस्तरे पे रहना पड़ जाता है उनको। तो उसके ऊपर हमने 30 तारीख को एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई हम जितने भी गौवंश सड़कों पे हैं, बेसहारा है, उन सभी को हम गौशालाओं तक लेके चलेंगे। तो हमारी टीम कंटिन्यू काम कर ही रही है। ये हमारे भाई हिमाचल से हैं, नालागढ़ से, जहां जवंदा जी का एक्सीडेंट हुआ था, राजवीर जवंदा का, वहां से लगभग 300 से 400 गौवें एक व्यवस्थित गौशाला में पहुंच गई हैं। और ये जरूरत है पूरे पंजाब के लिए, मैं विशेषकर कहूंगा पहले, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है, देश पूरा बहुत बड़ा है और ये समस्या के लिए पंजाब या हरियाणा की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। लेकिन हमें एक दायरा सेट करना पड़ेगा एक हिसाब से, मतलब पहले पंजाब, फिर हरियाणा, हिमाचल। हिमाचल में तो ऑलरेडी काम चल रहा है। हमारे ये ऐसे योद्धा हैं कि हमें मान है इन पे, जो पूरे समाज के लिए एक मैसेज है। तो मैं आप सभी भाइयों से यही अपील है कि हमें जो ये मुहिम हमने शुरू की है, इसमें खुल के साथ आइए और समाज के अंदर एक मैसेज देना है हमने कि जो हमारी गौ माता सड़कों पे है वो सड़कों पे नहीं रहेगी। जो हमारी गौ माता की वजह से एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंट नहीं होंगे। जिन भाइयों की आज तक जान जा चुकी है, अब हमें उन जानों को बचाना है जो बचा सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा पहला काम है पंजाब के हर आदमी के अंदर वो भाव होना जो इस भाव के दिल के में, जो हमारे सतीश जी के दिल में है। जब तक वो भाव हर आदमी के मन में, दिमाग में, दिल में नहीं होगा, तब तक हमारी गौ माता ऐसे ही एक्सीडेंट भी होते रहेंगे और ऐसी सड़कों पर रहेंगी। तो हमें सबसे पहले जागरूक होना है। एक मिशन जो गौ मुक्त सड़कें हम लेके चले हैं, तो उस मिशन में हमारे साथ आइए। और सबसे बड़ा जो काम होगा, ये जब गौ माताएं सड़कों से गौशालाओं तक पहुंचेगी, तो उसमें सबसे बड़ी बात होगी कि पूरा गौवंश, गौधन भी सुरक्षित होगा और समाज भी सुरक्षित होएगा। कोई एक्सीडेंट कारण गौ माता नहीं बन पाएगी। दूसरा, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में सारी गौशालाएं हमने विजिट की, जिसमें हमने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे पंजाब में 22 जिले हैं, लेकिन 20 जिलों में जो गौशालाएं सरकार ने बना रखी हैं 2016 से, उनमें 10 एकड़, 12 एकड़ से लेके 25 से 30 एकड़ तक जमीन है और हर गौशाला की लगभग 5 से 6 हजार गौवें रोकने की कैपेसिटी है, रखने की। लेकिन वहां दुर्भाग्य है हमारा कि गौ माता हमारी गौशालाओं में ना होकर सड़कों पे है। तो हमें जरूरत है उन गौशालाओं को तक गौओं को पहुंचाएं। जितना भी गोधन सड़कों पे है वो सभी गौशाला तक पहुंचे। तो हम आपको आज सारी लोकेशनें मीडिया को मैं अभी देने वाला हूं और सभी भाई
इन जितने भी लोकेशन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की पड़ती है, हमारी सरकार से भी प्रॉपर बात हो रही है। सरकार ने, आपको पता है तरन तारण में चुनाव है, आज कल का चुनाव है, तो सरकार ने हमारे से 4 से 5 दिन का टाइम मांगा है। राणा जी, हमें 4-5 दिन प्लीज दीजिए और हम आपके साथ हैं इस मिशन में। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हर गौशाला जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सरकारी है वहां होनी है। और आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि जितना भी गौवंश सड़कों पे है, मैं दोबारा फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं हर गांव से कम एक ट्रैक्टर ट्रैली आए। जो लगभग 1.25 लाख के आसपास गोधन है, अगर 12,000 के आसपास गांव है तो मेरे ख्याल से एक गांव के जुम्मे सिर्फ 10 गऊ या गोधन आएगा। तो जब वो पूरे का पूरा एक मिशन चलेगा तो कोई भी ना किसी किसान भाई की फसल का नुकसान होगा, क्यों, जो बेसहारा गऊं होती है उससे बहुत सी बार फसलों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ना ही कोई एक्सीडेंट होगा, क्यों, जब गोधन सड़क पे नहीं होगा तो एक्सीडेंट तो होने का फिर कारण ही नहीं रहा। कारण कुछ भी हो लेकिन गोधन कारण ना बने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब जिम्मेवारी है हर सनातनी की, हर सिख की, कि इस मुहिम में साथ आए। और जितना भी गोधन सड़कों पे है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो मैं अभी आपको लोकेशन दे रहा हूं, उन लोकेशनों पे आप पहुंचाने का कष्ट करें। इसमें सरकार ने हमारे से 4 से 5 दिन टाइम मांगा है, लेकिन उसके बाद भी जो हमने विजिट की है, मैं वो वीडियो भी आपको भी शेयर करूंगा, आप सारे शॉट लगाना इनमें। सारी गौशालाओं की जो व्यवस्था है वहां कम से कम भी जो व्यवस्था अभी है उस व्यवस्था से तो वो जो रह रही है वो भी गांव में सुरक्षित नहीं है। हर वर्कर वहां मतलब दुखी है, परेशान है, क्योंकि हर चीज की व्यवस्था होती है। लेकिन हमें जो ये मुहिम है, अब 4 से 5 दिन सरकार ने हमारे से टाइम मांगा है, उसके साथ साथ हमें लगभग हफ्ता 10 दिन हमें भी लगेगा वो पूरी सेटिंग करने के लिए। उसके बाद सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आप सभी भाई साथ आए और जितना भी गोधन सड़कों पे है उसको गौशाला तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। जब तक आप सभी साथ नहीं आएंगे ये मिशन किसी भी कीमत पे सक्सेस नहीं हो सकता। जब सभी साथ आएंगे तो मिशन कोई भी हो, कोई बड़ा मिशन नहीं होता। तो मेरा आज का यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय, कि हमने सभी ने मिलके जितना भी गोधन सड़कों पे है उनको गौशाला तक पहुंचाना है। और सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, एक तो जितनी भी गौशालाएं हैं उनको हम नहीं कहते हमारे को दो, लेकिन वहां जितनी कैपेसिटी है उस व्यवस्था से, जैसे आज का ही अखबार है लुधियाना जागरण, आज की डेट का अखबार है ये, और इसमें मेन फ्रंट पेज पे ये है, हर साल करोड़ों की गौ असेस वसूली, गौवंश फिर भी बेसहारा। तो मतलब ये चीज एक सरकार के लिए भी चैलेंज है, एक समाज के लिए भी चैलेंज है। और मैं सरकारों से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जब आप गौ माता के लिए टैक्स वसूल करते हैं तो जितनी भी मेरे पंजाब की जितनी भी गौशालाएं हैं, जो भाई गौ के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी हेल्प की जाए उसका वो असेस से। लगभग जितनी गौशालाएं सरकारी हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाए। हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन जो आपने गौ माता के नाम पे जो पैसा पब्लिक ने आपको दिया है वो पैसा गौ माता के लिए खर्च होए, ताकि सभी गौशालाएं व्यवस्थित तरीके से एक हर तरीके से मजबूत बने। वहां चारे की भी व्यवस्था हो, डॉक्टरों की भी व्यवस्था हो, टीम की भी व्यवस्था हो। एम्बुलेंस जो हमने 1100 देने का जो कमिटमेंट की है, एम्बुलेंस हमारे पास कुछ पहुंच चुकी है और कुछ हमारे पास बहुत जल्दी आ रही है, क्योंकि ये महीना एंड का होता है। हर कंपनी की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है इन दिनों में, क्यों 26 मॉडल आगे बढ़नी है, लेकिन हमारा लगभग 100 से 125 एम्बुलेंस हम 2025 में दे रहे हैं। 4 से 5 दिन के अंदर लगभग 10 से 15 एम्बुलेंस मतलब हर 4-5 दिन के बाद जानी शुरू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन हमारे कंटिन्यू है। जिस भी भाई को पूरे देश भर से, मैं अकेले पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, जिस पूरे देश भर से जिस भी गौशाला को एम्बुलेंस चाहिए वो हमारे से संपर्क करे। और आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे, एक नेक काम में साथ आइए। जब सभी आप सभी साथ होंगे तो कोई भी काम फिर बड़ा नहीं होता, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सभी भाइयों से, पूरे पंजाब वासियों से, देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील है, जो गौ माता के लिए हम मिशन लेके चले हैं उसमें हमारे साथ आइए। राणा जी, वो जो लोग दूध पी के गाय रोड पे छोड़ देते हैं उसके बारे में क्या कहना? वो बड़ा दुर्भाग्य है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। इसमें जो भाई गौ माता का दूध पीने के बाद सड़कों पे, उनको शर्म आनी चाहिए। गोधन एक ऐसा है, अगर आप एक मुट्ठी चारा डालते हो तो वो एक बाल्टी दूध देता है। तो हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको
हाथ जोड़ के यही अपील है, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन दी जाएगी आगे से। अब हमारा काम एक बार तो हमने अंदर कर दिया, लेकिन अगर समाज जागरूक नहीं होगा सड़कों पे छोड़ने से तो नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपने अगर गौशाला में गौ छोड़ोगे तो कम से कम वो सड़क पे आपको पाप भी नहीं लगेगा और ना किसी भाई का एक्सीडेंट होगा। तो मैं उन भाइयों से भी अपील करूंगा जो गौ माता का दूध पीने के बाद सड़क पे छोड़ देते हैं, आगे से ऐसा हमने नहीं करना है, क्योंकि ये एक समाज का काम है। इसमें अकेला राम सिंह राणा या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोरक्षा दल के सतीश जी या हमारे ये भाई, एक बार गौओं को पहुंचाना मिशन नहीं है, मिशन है दोबारा सड़कों पे ना आए। उसके लिए हमें सबसे पहले है जागरूक होना। जब तक हर आदमी जागरूक नहीं होगा तो इस चीज पर नियंत्रण मुश्किल है, नामुमकिन है। जिस दिन सब जागरूक हो जाएंगे फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। गांव में जैसे होता है, गांव के लोग गाय बेच देते हैं, डेयरी फार्म में रहती हैं, उनका सिर्फ धंधा है, बच्चे छोटे मर जाते हैं उनके, क्योंकि वो दूध छोड़ते नहीं है। जब वो दूध जन सड़ जाती है तो डेयरी फार्म जो है एक बड़ा कारण है गौवंश का रोड पे आने का, क्योंकि वही लोग रात में ट्रक भर के छोड़ जाते हैं। हमने सबसे पहले यही अपील की है भाई, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन दी जाएगी। अगर आपने छोड़ना ही है ना तो सड़क पे ना छोड़ो। जितनी गौशाला है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट तक तो आप पहुंचाने का कष्ट करें। हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्व समाज से, सभी डेयरी वाले भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, अगर आपने गौएं छोड़नी है तो कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी का नुकसान भी ना और आप भी पाप के भागी ना बने। गौशाला की गल कर रहे हैं, गौशाला ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹੀ ਟੋਕਨ ਵਾਲੀ ਗਊਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। गौशाला गवर्नमेंट तो काउ से डेयरी ऐसा इसके लिए सबसे पहले जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा ये मिशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो जो गौएं, गौशाला वाले भी मजबूर हैं। मजबूर किस लिए हैं? क्योंकि उनको जो कोष है इसके नाम पे टैक्स लिया जाता है वो गौशाला वालों तक पहुंचता ही नहीं। और आज देश दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सड़कों के ऊपर, आप पंजाब नहीं आप पूरी दुनिया में कहीं निकल जाओ, जितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें से 90% चांस कहीं ना कहीं हमारा गौवंश होता है। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, गौशालाओं को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा, समाज को जागना पड़ेगा। समाज की जरूरत है। गौ माता हमारी देश की राष्ट्र माता है। और देखो धर्म हमारा कोई भी हो, लेकिन गौ माता पालनहार है सभी की। किसान की सबसे बड़ी पालनहार है, किसान का एक बेस है गौ माता। तो हमें जब तक हम सड़कों पे छोड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक कंट्रोल नहीं होएगा। तो सबसे पहले हर आदमी अपनी जिम्मेवारी को समझे और हर डिस्ट्रिक्ट की जो आपको लोकेशन दी जाए वहां तक गौ माता को जरूर छुड़वाए। और जो आपने क्वेश्चन किया गौशाला वाले बाहर छोड़ देते हैं, गौशाला वाला शायद एक भी ऐसा नहीं होगा जो, लेकिन जब वो मजबूर हो जाता है वो चारा नहीं खिला पाता क्योंकि उसके पास फंड नहीं होते। समाज को जागना पड़ेगा, जो गौशालाएं काम कर रही हैं उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और मैं सरकारों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, हर महीने लगभग 25 से 30 करोड़ रुपया हर रोज यानी 1 करोड़ रुपए के आसपास कोष इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो गौशाला तक नहीं पहुंचता, वो सारा सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारे लिए ये समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती। 10% ਗਊਆਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਧ नहीं ਦਿੰਦੀਆਂ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ वो सारी रिसाइकल की हमारी रिसर्च चल रही है, हमारी डॉक्टरों से प्रॉपर बात हो रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्दी एक मुहिम चलाएंगे कि अगर आपकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, आप बेशक हमारी इस गौशाला से वो गाय छोड़ के जाओ और दूध वाली गाय लेके जाओ, ताकि गौ माता का निरादर ना होए। और वो चीज बहुत बड़ी पहल होएगी समाज के लिए। जब तक हम गौ को इज्जत नहीं देंगे तब तक समाज में हम अपनी सेफ नहीं कर सकते। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। गौ माता का तो मूत्र तक अनमोल है, इतना बेशकीमती है कि अगर उसके गुणों की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई भी औषधि उसके बराबर ही नहीं कर सकती। तो गौ माता का तो मतलब दूध की जो अगर A2 दूध जो गौ माता से जो हमारी गौ है, देसी गौ है, वो एक ऐसी विटामिन है जो सिर्फ या तो अपनी सगी माँ के दूध से मिल सकता है या गौ माँ के दूध से मिल सकता है। और वो इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि जो A2 दूध पीते हैं ना उनको बीमारी आसपास भी नहीं रहती। और वो जब भी पॉसिबल है जब हम गौ माता को सम्मान देंगे। हम हर गौशाला को इतना मजबूत बनाने की हमारी कोशिश रहेगी कि वो
सरकारों के ऊपर ना रह के वो गौशालाओं के ऊपर ही निर्धारित रहे। गौशाला के जितने भी प्रोडक्ट बनने हैं दूध से, अगर दूध होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। आज हम 60 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर बिल्कुल मतलब केमिकल पी रहे हैं। जितने भी मेरे भाई हैं, आज बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान है। अगर हम गौ माता को एक मान सम्मान देंगे तो गौ माता मेरे ख्याल से किसी को भी ना तो केमिकल वाला दूध पीने की जरूरत पड़ेगी, और गौ माता के दूध को तो अगर हम 100 रुपए भी छोड़ो, आप अगर 150 रुपए लीटर भी हमें प्योर दूध मिल जाए तो वो तब भी सस्ता है। हमें जागना होगा, लोगों को, समाज को जागना होगा, पूरे देश की जरूरत है ये। जब गौ माता को इज्जत तभी मिलेगी जब उसके सम्मान की कदर करेंगे, हम एक चीज की वैल्यू को करेंगे, तभी उसके लिए पॉसिबल होगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। सबसे पहले तो मैं राणा जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने समाज के अंदर गौ माता के ऊपर हो रहे अत्याचार, लावारिस घूम रही, भूखी घूम रही, कागज पन्नी खा रही गायों को इनके घर पहुंचाने के लिए जो संकल्प लिया है वो इसके बधाई के पात्र हैं। ऐसा संकल्प आज तक मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी, कोई चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल हो, किसी ने आज तक ऐसा संकल्प नहीं लिया, क्योंकि ये संकल्प इतना बड़ा है जो सरकारें भी पूरा नहीं कर सकती। सरकारें इसलिए पूरा नहीं कर सकती, वो ये गाय के लिए उनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। गाय के लिए पॉलिटिकल पार्टियां गद्दी हासिल करती हैं, और सबसे ज्यादा जो अत्याचार होता है उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। सरकार के पास भी पंजाब में 3.5